जय हिंद साथियों, चलो एक बहुत बड़ी आपको अपडेट दे रहे हैं जो है एसएससी के माध्यम से बहुत बड़ी वैकेंसी और मतलब ऑफिसर रैंक पे आती है। तो ये जो एसएससी सीजीएल के ऊपर आज संपूर्ण बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रमोशन क्या है, सैलरी कितनी आती है, उम्र सीमा क्या है, फॉर्म चार्ज कितनी लगती है, संपूर्ण बात करेंगे एसएससी सीजीएल के ऊपर। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए बात किया जाए एसएससी सीजीएल सीजीएल 2025। आप लोग को बतला दें कि एसएससी जो सीजीएल है लमसम इस बार जो होते हैं इससे पहले भी एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हो चुका है। जो इस बार जो एसएससी सीजीएल वैकेंसी आ रही है उसमें आपके पोस्ट की बात करो 10,000 से ऊपर पोस्ट आएंगे और वो बहुत सारे पोस्ट होंगे। मतलब उनकी वैकेंसी की बात किया जाए तो 10,000 प्लस आएंगे। प्लस की बात क्या उसमें बहुत सारे वैकेंसी जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर के, इनकम टैक्स ऑफिसर के, एएसओ के, जेएसओ के, ऑडिटर के, मतलब बहुत सारे जो जो एसएससी सीजीएल के माने जो ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं उसमें लमसम वो 35 से 40 को पोस्ट आते हैं। तो बहुत सारे पोस्ट पर हम लोग बात करेंगे, उनकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, संपूर्ण बात करेंगे। देखिए एसएससी जो सीजीएल वो ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल यानी समझ रहे हैं, यानी बीए जो भी बच्चे पास हैं या साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो वो सब भर सकते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए जैसे कम देखिए एसएससी का मतलब जो होता है सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल होता है। ग्रेजुए ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल जैसे लेवल पे होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, जो बीए पास जे भी बच्चे हैं वो फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, जो क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो बीए पास होनी चाहिए, ठीक है। और बीए चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आप कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो, तीनों सब्जेक्ट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिपेंड करता है उसमें बतलाया रहेगा पोस्ट वाइज़ कि इस वाले जो बहुत सारे पोस्ट में जैसे मैथ में खोज रहे हैं जो 60% 70% नंबर खोज रहे हैं, बहुत सारे पोस्ट में बहुत सारे पर बैचलर डिग्री खोज रहे हैं जो बीए पास के लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए चाहे आप साइंस वाले हैं, साइंस वाले भर सकते हैं, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले। ये तीनों तीनों भाई मतलब तीनों आदमी भर सकते हैं और बीए आपको पास होनी चाहिए। ये तीनों भर सकते हैं, बीए पास होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इनकी बात किया जाए सिलेबस, आप लोग सोच रहे सब्जेक्ट कौन-कौन प इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन है, सब्जेक्ट की जो बात किया जाए सिलेबस जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट की बात किया है तो इनका पैटर्न वही है जो रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस ये देखिए इनका जो सिलेबस पोस्ट जो अति होते हैं सिलेबस की बात किया जाए तो आपको रीजनिंग होंगे आपको 25 नंबर के मैथ होंगे, मैथ भी आपको 25 नंबर के एग्जाम लिया जाएगा और जीके जीएस होंगे, जीके जीएस वो भी 25 नंबर के और इंग्लिश होंगे वो भी 25 नंबर के। आपको 100 नंबर के एग्ज़ाम होता है और 100 नंबर का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है? और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। 1 घंटा आप लोगों को टाइम दिया जाएगा और हर एक पर्सनल जो जो इस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें जो मतलब जो कैटेगरी जो होता है जैसे आपको टियर 1 ले लेगा, जैसे टियर टियर 1 होगा, फिर टियर 2 होगा। जो टियर की बात किया जाए, टियर 2 होगा, तो ये जो है ना टियर 2, टियर 1 और एक होता है टाइपिंग भी हो सकता है, जो टाइपिंग भी आप लोग के लिया जाएगा। टाइपिंग भी होता है, टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट ले लेगा, स्किल टेस्ट, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो पोस्ट में होते हैं, वो टाइपिंग टेस्ट या बहुत सारे पोस्ट जो होता है फिजिकल पर भी होता है, फिजिकल भी लिया जाता है इसमें। डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं। ठीक है? जैसे आप मान लीजिए अगर एसएससी सीजीएल भर रहे हैं, तो उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी लेगा, स्किल टेस्ट भी लेगा और मतलब होता है फिजिकल भी लेगा। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर भरिएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर भरिएगा, तो इस समय आपको हो सकता है कि आपको फिजिकल ले लिया जाएगा। ठीक है? और सब्जेक्ट भी रीजनिंग
रीजनिंग, मैथ, जीके जिस तरह टियर 1 होगा, और इसी तरह टियर 2 होगा जो 2 अढ़ाई 2 घंटा का होगा टियर 2। फिर जैसे ही टियर 1 आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तो टियर 2 पे होगा बुलाया जाएगा, और टियर 2 जैसे ही आप लोग जो कंप्लीट कीजिएगा, तो उसके बाद या टाइपिंग होगा। आप अगर टाइपिंग वाले हो, टाइपिंग आ रहा है तो बहुत सारे पोस्ट के लिए मतलब स्किल टेस्ट और फिजिकल डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, ठीक है? अब इनकी बात कर लिया जाए कि पोस्ट मतलब कौन-कौन पोस्ट आते हैं। पोस्ट के लिए बात किया जाए, इनकी जो कौन-कौन पोस्ट आ रहे हैं, तो पोस्ट में भी आप देखिएगा तो सब में बहुत सारे पोस्ट आते हैं। जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट किया जाए, जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट की बात किया जाए तो पोस्ट बहुत सारे हैं। जैसे में देख लिया जाए, यहाँ मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर के भी पोस्ट है। यहाँ देखिए श्रम इंस्पेक्टर के भी पोस्ट है, श्रम इंस्पेक्टर के भी पोस्ट है। मतलब इनकम टैक्स की, श्रम इंस्पेक्टर की, एडिटर की भी पोस्ट है, एडिटर की भी पोस्ट है। और बात किया जाए जो जो श्रम इंस श्रम इंस्पेक्टर एसआई की भी पोस्ट है, और श्रम इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट है, और जेएसओ की भी पोस्ट है, जेएसओ की भी पोस्ट है, एएसओ की भी पोस्ट है, और जेएसओ, एएसओ इस तरह से बहुत सारे इसमें जो पोस्ट आते हैं, ठीक है? और सब इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं, ठीक है? और जैसे में ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, एसआई, जेएसओ, एसएचओ, और एक होता है मतलब इस तरह से आपके लमसम 30-35 को पोस्ट आते हैं, जो आप अपना हिसाब से फॉर्म भरेंगे तो पूछा जाएगा किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एज की बात किया जाए, तो जो कि मिनिमम जो एज माँग रहा है, मिनिमम जो एज माँग रहा है, मिनिमम एक जो होता है 18 साल। मैक्सिमम एज की बात किया जाए, जो मैक्सिमम एज की बात किया जाए, मैक्सिमम एज की बात करें तो 18 से आपको 27 साल, ठीक है? मिनिमम एज की बात किया जाए तो 18 साल, और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 18 से 27 साल। कोई-कोई पोस्ट में आपको 30 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं, और क छूट की इस तरह से आप लोग भर सकते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल पे अब पोस्ट भी ठीक-ठाक। इनकी सैलरी की बात किया जाए, जो होता है सैलरी, सैलरी मैक्सिमम आपको 70,000 के आस-पास में आएगा। नॉर्मल अगर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, नॉर्मल पोस्ट के लिए तो आपको कम से कम 70,000 के आस-पास है। जैसे आपको मतलब पोस्ट बाय डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो मिनिमम पोस्ट की जो होती वैलिडिटी होती है, वो कम से कम 70,000 के आस-पास में आपकी सैलरी होगी, ठीक है? तो ये रहा जो एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे है, ठीक है? आप यदि मतलब बीए पास होनी सब्जेक्ट वही रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश 25-25 नंबर के, 100 नंबर के टियर 2 हो, टियर 1 होगा, ओकर बाद टियर 2 होगा, ओकर बाद ओकर फिजिकल होगा या स्किल्ड हो या टाइपिंग टेस्ट, डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए भरे, ठीक है? और पोस्ट की बात किया तो इनकम टैक्स ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, एसआई, जेएसओ, एएसओ, इस तरह से बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है? और जो अगर उम्र की बात किया जाए तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम की आपको 18 से 27 साल हुए। सैलरी भी देख रहे हैं मैक्सिमम 70,000, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। तो इस तरह से आपकी एसएससी सीजीएल, और वैकेंसी बहुत जल्दी आपको वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी कब तक आएगी तो देखिए, वैकेंसी के ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है? मई चल रहा है ना, तो जून में आप लोगों का वैकेंसी आ रही है। 9 जून से इनका नोटिफ़िकेशन ओपन होगा, 9 जून से इसका नोटिफ़िकेशन ओपन होगा। जुलाई में आपसे जुलाई तक आपको फॉर्म भराएगा। जुलाई तक ये 4 या 4 तक मैक्सिमम इनका फॉर्म भराएगा। जो होता है ना फॉर्म, फॉर्म इनका 4 जून तक भराएगा। आपको अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम। तो आप लोग देर मत कीजिए, क्योंकि भाई वैकेंसी भी 10, आप पोस्ट की बात कर लिया, जो एसएससी जो पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट की बात किया जाए, तो पोस्ट जो आ रहा है, जो पोस्ट की बात किया है वो 10,000 प्लस आ रहा है।
10,000 आप लोगों का प्लस पोस्ट आ रहा है। ठीक है? जो एसएससी जो सीजीएल के पोस्ट है वो 10,000 प्लस पोस्ट आ रहा है, तो आप लोग का एक बेस्ट ऑफर है कि आप चाहते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बने, तो वो बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते चाहते हैं ऑफिस में काम करो, जेएसओ, एएसओ, मतलब आपको डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए भरते हो। कोई मान लीजिए अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो तो 3 गो स्टार इधर, 3 गो स्टार इधर और पोस्ट भी ठीक-ठाक होती है, तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करें और इसमें 2 ठो एग्ज़ाम होगा टियर 1, टियर 2, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी 10,000 के आस-पास में वैकेंसी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।